आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले कॉलिनियर पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था कि कॉलिनियर के कंडीशंस को कैसे प्रूव करेंगे, उसके क्या कंडीशंस है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस जो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो जनरली क्वेश्चन रिलेटेड होंगे इक्विडिस्टेंस से। और यहाँ इक्विडिस्टेंस है ना, एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना ऑन एक्स एंड वाई, और ये दोनों एक्चुअली सिमिलर हैं। मैं बताऊंगा कैसे, जब क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी हम पूरा का पूरा डिस्कशन इक्विडिस्टेंस पे ही करेंगे। तो इस पे मैंने क्वेश्चंस लिया है जो आपके एग्जांपल से रिलेटेड ही हैं। बस आप इसको समझिएगा, क्वेश्चंस को, और सॉल्व कैसे करना है, बस वो फंडा आप समझ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x and y is equidistant from this। एक बात हमेशा समझिएगा, मैथ के क्वेश्चंस को ऑलवेज ब्रेक करके समझिए। एक ही बार हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी हैबिट होती है ऐसे पढ़ने की। जैसे पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट दिस एंड दिस, फिर समझ में नहीं आया, फिर स्टार्ट किया फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट दिस एंड दिस, फिर नहीं समझ में आया फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स। मतलब ये प्रोसेस जो है रिपीट होते रहता है। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, पहले एक पार्ट पढ़ेंगे जैसे कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, थोड़ा सा रुकिए और उसको मीनिंग जो समझ में आया उसको नोट डाउन करिए। अगर आपको उसका कोई भी पार्ट है, कोई भी डेटा गिवन है, उसको हमेशा लिखिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तब तक आप क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपने पार्ट पढ़ा, पहला पार्ट इसको देखिएगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब हमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है। जब भी रिलेशन निकलने की बात बोला जाए तो यानी कि जब भी आप जो भी वैल्यू लाएं उसमें एक्स और वाई होना चाहिए, और इक्वल टू में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रिलेशन जब आप किसी चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उससे कोरिलेटेड होना चाहिए। जब हम फर्दर इसको प्रूव करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमें ये पता चल गया कि क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आगे क्वेश्चन है, सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई, मतलब द पॉइंट जो एक्स और वाई है इज इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। मीनिंग मतलब क्या है कि ऐसा आपको निकालना है कि जैसे आपके पास एक पॉइंट है x, y, और ये x, y क्या है, इक्विडिस्टेंस है 7,1 एंड 3,5 से। मतलब फिर से समझिएगा, हमें रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। कब? जब x और y 7, मान लीजिए 7,1 एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और उसी तरीके से मान लीजिए 3,5 यहाँ पे भी है। और ये बोल क्या रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब ये कि अगर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इक्विडिस्टेंस का जनरली मीनिंग क्या है कि उस x, y से इसकी दूरी भी इक्वल है और इसी पॉइंट से इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब उन्होंने इक्विडिस्टेंस का सिंपल है बोल दिया कि एक्स वाई से इसकी दूरी और यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या है, इक्वल है। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने एक्स, वाई के कोऑर्डिनेट को ए पॉइंट मान लिया, इसको आपने बी मान लिया और इसको आपने सी मान लिया। मैंने समझाने के लिए लिखा था इक्विडिस्टेंस का मीनिंग। मतलब ये था कि इस पॉइंट से इसकी भी दूरी बराबर है और इस पॉइंट से इसकी भी दूरी बराबर है। अब हम क्या आते हैं, जब हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस बराबर है, यहां से डिस्टेंस बराबर है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, और फिर यहां से यहां तक निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि ए सी। और दोनों को क्या करना है, इक्वल टू प्रूफ कर, सॉरी इक्वल टू में इक्वेट कर देना है। इक्वल टू में इक्वेट क्यों कर देना है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सिंपल। अब आते हैं ए बी निकालने के लिए। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, x1, सॉरी x, y है, तो इसके लिए x1 क्या होगा, x, फिर आपके लिए x2 क्या होगा, 7, एंड y1 यहाँ पे क्या है, y, और y2 क्या है, दैट इज 1। ये आपके पास पहले निकाल, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ए बी की। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग देना है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। x2 क्या है, 7, तो 7 माइनस x1 क्या है, x, तो आपके पास इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसको ध्यान से समझिएगा। y2 क्या है, 1, माइनस y1 क्या है, y, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा क्या है, अंडर रूट। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपने से ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप पहले से भी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए साइड में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ 7 माइनस क्या है, x का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके सामने है, इसको अप्लाई करते हैं। तो 7 का a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab, a और b, a है तो 2 इंटू क्या है 7 इंटू x प्लस फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 1, तो 1 a का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y b का होल स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। ये इजी है, ये आप पढ़े हुए हैं, फिर भी आप फॉर्मूला लिख दे, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर क्या दैट इज 49 प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा माइनस 7 टू द 14x, यहाँ माइनस 14x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस y का होल स्क्वायर y माइनस यहाँ पे क्या है 2y। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गया आपके पास, उसको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 49, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं करता हूँ। अब मैं ऊपर, आई थिंक आप उसको क्लियर होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर वाला पार्ट को रब करके फिर यहां से शुरू करता हूं। अब इसके बाद तब आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस भी आई थिंक आपने देखा ही होगा, तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्वेश्चन ऑलरेडी समझ चुके हैं, पैटर्न उसका, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। अब देखिए हमारे पास जो डेटा है उसको रब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 14x एंड उसके बाद हमारा क्या है प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको कंसोलिडेट करेंगे। जैसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये वैल्यू हमारे पास है ही है। और उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर 49 प्लस 1 यानी क्या हो गया 50। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू मिली है, ए बी की। यानी कि हमने डिस्टेंस जो हमने लिखा था वहां पे कि आप x और y से डिस्टेंस क्या था, इक्वल था। किसका, जो आपके पॉइंट्स ऑलरेडी दिए पड़े थे। यानी कि आपका पॉइंट्स क्या था, दैट इज 7,5 था। और दूसरा पॉइंट क्या था 7,1 था एंड 3,5, 7,1 एंड देन एक आपका 3,5। तो हमने 7 जो है 7 और 1 ए वाला वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, फाइंड आउट, जो कि हमारे पास ये आया है दैट इज ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ए वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ए सी का भी डिस्टेंस इसी तरह से निकालेंगे। ए सी का डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, मान आपके पास अब x1 क्या है, x ही रहेगा। उसके बाद x2 क्या है आपका, दैट इज 7, सॉरी x2 क्या है आपका 3, फिर y1 क्या है दैट इज y एंड y2 इज दैट इज 5। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप, जैसे मैंने पहला पार्ट किया है, अब आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके आंसर्स जो हैं जो आने चाहिए वो आने चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई बराबर 2 आपको आना चाहिए। अगर आपका x माइनस वाई बराबर 2 आ रहा है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। बस कैसे करना है, मान लीजिए आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको भी कुछ इसी तरीके डेटा मिलेंगे और डेटा मिलने के बाद जनरली क्या करना है, आपको इस वैल्यू को इक्वल टू उस वैल्यू को बराबर करना है। तो आपको वो काम आपका करना है जो आपको हर हाल में 100% करके ये जो आंसर है निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन आया है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। चूंकि थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा लॉन्ग वीडियो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और पहला वाला पार्ट जैसे मैंने किया एज इट इज वैसे पार्ट करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार सिर्फ डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूं ताकि थोड़ा काम जो है वो इजी हो जाए, उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। जैसे जो हमें सेकंड पार्ट वाला है मैंने डायरेक्टली इसको लिख लिया है। और इसके बाद हम क्या करना है, एक पार्ट हमें यहाँ पे आ गया एसी की वैल्यू और उसी तरीके से हमें एबी की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों इक्वल है यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, तो दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल टू में पुट करेंगे। यानी कि जो पहले वाली वैल्यू आई है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y
प्लस 50 इज इक्वल टू इस वाले वैल्यू को करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और उसके बाद क्या है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 34 इस वैल्यू का रखा है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा माइनस 14x, यहाँ पे क्या है माइनस 6x, सबको इधर लेकर आइए तो माइनस 14x और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस 6x। ये तो इक्वल टू में जब उधर से लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मैं इसको भी रब कर देता हूं। और फिर उसके बाद क्या है अब आपके पास माइनस 2y है, इसको भी इधर क्या है माइनस 10y, इधर लेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी कि माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट नंबर उधर रखते हैं, इधर क्या है 34 और इधर क्या है 50, तो 34 माइनस 50 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर माइनस 14x प्लस 6x, ये क्या है माइनस 8x, यहाँ पे माइनस 2y प्लस 10y दैट इज माइनस 8y एंड देन उसी तरीके से इज इक्वल टू 34 माइनस 50 दैट इज क्या बचेगा माइनस 16। अब यहाँ से आप जो है क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस 8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस 8 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, आप सिर्फ माइनस 8 के जगह पे काम करें, सिर्फ 8 कॉमन निकाल भी सकते हैं। अब माइनस 8 निकालते हैं, मान लीजिए कुछ भी आप कर सकते हैं, तो x प्लस वाई यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू माइनस 60, तो यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसल और एक डिवाइड नीचे आ जाएगा तो 2 हो गया, आपके पास वैल्यू आ रहा है x प्लस वाई बराबर 2। यानी कि एक्चुअली मैंने जो किया है थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स हुआ होगा साइन का, बट आपको यह ध्यान रखना है आपकी जो रिलेशन आनी चाहिए वो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आना चाहिए। और मैं आपको सिर्फ इसमें मेथड इसलिए बताने का तैयार कर आपको करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर वाला और एक और जो इक्वेशन से रिलेटेड उसको कवर करेंगे।